हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीटली जेईटी 2023 के जितने भी जो कॉलेज है उसमें सीट मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपके किस कॉलेज में कितनी फीस लगने वाली है, कौन सी कॉलेज है वो आपकी गवर्नमेंट है, कौन सी प्राइवेट है। बहुत सारे बच्चों के डाउट है, लेकिन अभी ये चीजें आपको नहीं मिलेगी ऑफिशियल। सीधा आप सर्च करोगे तो आपको ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां ज्वाइन हो जाना। ये सारे कॉलेजों की लिस्ट है वो मैं आपको वहां प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा कॉलेज है वो प्राइवेट है, कौन सा गवर्नमेंट है, किस कॉलेज की कितनी फीस है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। ये वीडियो अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो उम्मीद करता हूं आपके जेईटी में काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। अब काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगा तो मैं ऐसे ही आप सबके सामने लाइव आके बता दूंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। तो आज हम जानते हैं जितने भी जो हमारे कोर्स हैं उनमें सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 15-20 मिनट का, लेकिन एक एक चीज है वो या मैं क्लियर करके जाऊंगा। किसी का फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और सबसे पहले जितनी भी जो जेईटी की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, और ये वीडियो भी अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया, सबसे पहले आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना, ठीक है। अब देखो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, सीट कौन से टाइप की, नॉर्मल सीट है, पेमेंट सीट है, आपको कैसे पता चलेगा, कितनी सीट है उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या फिर एफिलिएटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उसका फीस कितना लगने वाला, सेमेस्टर का फीस लगेगा, ईयर का फीस लगेगा, या फिर उसके बाद में हॉस्टल फीस कितने लगने वाली है, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज है वो आपका महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी, जो आपका सरसी रोड महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थित है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिसका फीस है वो 37,500 रुपए है, और सीटें हैं इसकी 120 है, ठीक है। तो महर्षि अरविंद के बारे में आपका क्लियर हो गया। अगली हम बात करते हैं, देखो ये कॉलेज की आईडी नंबर है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आप सीधा कॉलेज का नाम ध्यान रखो, ठीक है। अपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है। तो ये एसकेआरयू बीकानेर से एफिलेटेड है, और इसका एफिलेटेड कॉलेज लिखा ना, एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज प्राइवेट होता है, डिग्री आपको एसकेआरयू बीकानेर का मिलता है। इसमें सीटें हैं वो आपकी 120 है, और इसका जो फीस है इसमें हॉस्टल है लिखा है कंपलसरी। इस बार बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि किस कॉलेज में हॉस्टल कंपलसरी है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा एडमिशन ले, ठीक है। जिसको हॉस्टल में नहीं रहना है तो वो भी अपने हिसाब से सोच समझ के रहे। यहाँ लिखा है कि 24,000 रुपए आपका हॉस्टल का चार्ज है पर सेमेस्टर, और हॉस्टल है वो सबके लिए कंपलसरी है, और इसका फीस है वो 30,000 रुपए, ठीक है। अगला बात करते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो कोटा में स्थित है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज है, नॉर्मल सीट होती है। जितनी भी जो प्राइवेट और एफिलेटेड कॉलेज होती है बच्चों, उनमें सब में आपका नॉर्मल सीट होता है, किसी में भी आपका प्राइवेट सीट नहीं होता, ये चीज पेमेंट सीट नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। अब हम बात करते हैं अगली, देखो इसका हॉस्टल फीस भी दे रखा है कि इसमें भी हॉस्टल आपको कंपलसरी है। अपेक्स स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो जयपुर में स्थित है, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, जो आपका प्राइवेट कॉलेज है, 35,000 रुपए इसका पर सेमेस्टर फीस रहने वाला है। इसमें हॉस्टल कम नहीं है, ठीक है। आप लेना चाहते हैं तो वो अलग से मिलेगा, कंपलसरी कुछ नहीं है। 120 इसकी सीटें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो उदयपुर में है, जो आपका भोपाल नोबेल यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी का ही नाम है, बीएन का पूरा नाम भोपाल नोबेल यूनिवर्सिटी है, जो आपका पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 35,000 रुपए इसका फीस है, और 120 इसकी मतलब सीटें हैं। अगली बात करते हैं बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा, एसकेएनयू मतलब एसकेएनयू जॉबनेर, जिसकी 60 सीटें हैं, एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसका फीस बच्चों सबसे कम 2,000 रुपए आपका पर सेमेस्टर फीस लगने वाला, हॉस्टल इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बीआर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो बीआर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर तारागढ़ चूरू में है, एसकेआरयू बीकानेर से एफिलेटेड है, 31,000 इसका फीस है, ठीक है। उसके बाद में ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट जो आपका नोखा में स्थित है, इसमें एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज है, 60 सीटें हैं, 40,000 रुपए इसका फीस है। हॉस्टल का फीस अगर हॉस्टल आप लेना चाहते हैं तो 30,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस है, दैट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है।
अगली बात करते हैं बूंदी एग्रीकल्चर कॉलेज, जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज है और इसका फीस है वो आपका 30,000 है, हॉस्टल 40,000 रुपए पर सेमेस्टर है अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में CH गिरधारी राम ढाका एग्रीकल्चर कॉलेज, जो आपका कोहला हनुमानगढ़ में स्थित है, SKRU बीकानेर से एफिलेटेड है बच्चों। इसमें 60 सीटें हैं और ये एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज है। इसका फीस है वो 28,000 रुपए पर सेमेस्टर है, ठीक है। अगले कॉलेज के बारे में बात करें तो चौधरी नंदाराम मेमोरियल एग्रीकल्चर कॉलेज हनुमानगढ़ में स्थित है, SKRU बीकानेर से एफिलेटेड है। इसमें 60 सीटें हैं, एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज है और 30,000 रुपए इसका पर सेमेस्टर फीस है, 24,000 रुपए इसका हॉस्टल फीस है, दैट इज नॉट कंपलसरी, ओके। उसके बाद में चौधरी परमाराम गोदारा एग्रीकल्चर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में, SKRU बीकानेर से एफिलेटेड है, एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज है, 120 सीटें, 35,000 रुपए आपका पर सेमेस्टर फीस लगने वाला है, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ बास अलवर, अलवर में स्थित है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि उसका संबंध बनाने वाला, एफिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट में फर्क होता है, ठीक है। तो SKRU बीकानेर से है, 44 इसकी सीटें हैं, 12,000 रुपए पर सेमेस्टर हॉस्टल है और हॉस्टल आपका कंपलसरी। बहुत बच्चे बोल रहे हैं किस कॉलेज में हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल किस में नहीं मिलेगा, तो बच्चों आज सबके आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छे से देखना, एक भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो डाउट बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ बांस अलवर, अलवर के बारे में बात करूं तो उसका पेमेंट सीट है वो 20 है, बाकी मतलब पेमेंट सीट का फीस है वो आपका 46,600 रुपए है, हॉस्टल सबका इक्वल ही लगेगा, ठीक है। आपका जो कॉलेज फीस है वो पेमेंट सीट में ज्यादा लगता है, तो किशनगढ़ बांस में आपका 20 है वो पेमेंट सीट है, नॉर्मल 44 सीट है। अब बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगांव अलवर में, इसमें भी आपका इस बार बच्चों आपके सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कॉलेजों में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है, तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगांव अलवर की बात करूं तो नौगांव अलवर SKNU जोबनेर से आपका कॉन्स्टिट्यूट है। उसके बाद में 44 सीटें इसकी नॉर्मल है और 20 है वो आपका पेमेंट सीट है। उसके बाद बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेड़ी धौलपुर, उसके आपका 44 सीट नॉर्मल, 20 सीट पेमेंट है, 11,600। वही जो मैंने एक चीज आपको पहले बताई, अगर आपको समझ में आया, मान लो भाई थोड़ा आपका टाइम जाएगा, SKNU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, SKNU यूनिवर्सिटी है। अब इसके अंडर में जितनी भी जो कॉलेज आएगी तो नॉर्मल का उसका फीस होगा 11,600 और पेमेंट का फीस होगा 46,600। तो ये चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। हॉस्टल फीस है इसका 12,000 पर सेमेस्टर कंपलसरी हॉस्टल है, ठीक है। बसेड़ी धौलपुर, नौगांव अलवर और आपका किशनगढ़ बांस अलवर, इन तीनों कॉलेजों में आपको हॉस्टल कंपलसरी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू, जोधपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूट है। उसके बाद में 44 सीटें इसकी नॉर्मल है, 16 सीटें इसकी पेमेंट है, ओके। अब हम बात करते हैं, इसमें हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। इसका पेमेंट सीट का फीस है वो 37,390 रुपए है और नॉर्मल सीट का फीस है 13,390 रुपए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भूसवार भरतपुर में, तो भूसवार भरतपुर में आपका SKNU जोबनेर से है, 43 सीट आपका, सॉरी 33 सीट आपका नॉर्मल है और 10 सीट आपका पेमेंट सीट है। पेमेंट का फीस जो मैंने पहले बता दिया, हॉस्टल कंपलसरी है, हॉस्टल कंपलसरी है, फीस नहीं दे रखा, लेकिन 8-10 हजार रुपए, 10,000 के समथिंग आपका फीस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, जो बिछवाल में स्थित है, SKRU बीकानेर, ठीक है। 64 सीट है, मेन यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं आप, SKRU बीकानेर, 40 इसका पेमेंट सीट है, 49,000 आपका पेमेंट फीस है और नॉर्मल सीट का फीस है वो 16,000 रुपए, ठीक है। इसमें हॉस्टल कंपलसरी अगर आप लेना चाहते हैं तो पर सेमेस्टर 11,500 रुपए है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चांदकोटी चूरू में स्थित है, SKRU बीकानेर से आपका कॉन्स्टिट्यूएट है और 16,000 रुपए आपका फीस है, वही पेमेंट का जो बता दिया, जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा नॉर्मल और पेमेंट का फीस है वो सबका इक्वल लगने वाला है, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर के बारे में बात करूं तो बच्चों डूंगरपुर का कॉलेज है, MPUT उदयपुर से एफिलिएटेड है और इस कॉलेज में आपको 10 सीटें हैं आपका पेमेंट और 60 सीटें आपको नॉर्मल मिलेगी। पर सेमेस्टर 21,500 रुपए हॉस्टल का फीस है, 51,000 रुपए आपके पर सेमेस्टर का फीस रहेगा। MPUT के अंडर में आता है तो 51,000 रुपए पर सेमेस्टर आपका पेमेंट का फीस है और 13,500 रुपए आपका नॉर्मल का फीस है, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावटी, ये आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ लिखा है ना कि यूनिवर्सिटी
कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का मतलब होता है कि ये आपके ओल्ड कॉलेज है, ठीक है। न्यू कॉलेज में कैसे लिखा आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये चीजें ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावटी, इसमें पेमेंट सीट है वो 20 है और 46 आपका मतलब 46,600 फीस वही लगेगा। 12,000 रुपए अगर हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल आपका कंपलसरी है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ जो आपके एसकार्यू बीकानेर से एफिलिएटेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूट मान सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है संबंध रखने वाला। एज ए यूनिवर्सिटी का कैंपस चेंज होगा, जैसा यूनिवर्सिटी में काम होता है वैसा का वैसा आपको उस कॉलेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 10 इसका भी पेमेंट सीट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हेंडोली जो बूंदी में स्थित है, एयू कोटा से आपका कॉन्स्टिट्यूट है, उसका 40 सीट है वो नॉर्मल है, 25 सीट है वो आपका पेमेंट है, ठीक है। उसका फीस है वो 37,000, आपका कोटा यूनिवर्सिटी का 12,000 नॉर्मल सीट की फीस है और 37,000 पेमेंट सीट का फीस है, ठीक है। सबसे कम इसी कॉलेज का फीस है। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई टोंक में है, निवाई जो एसकेएनयू जॉबनेर से 33 नॉर्मल, 10 पेमेंट सीट है, जो फीस हॉस्टल कंपलसरी है, ठीक है। जिसमें हॉस्टल का फीस नहीं दे रखा है तो समझ लेना 10 से 12,000 रुपए आपका हॉस्टल लगने वाला है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, बच्चों अभी तक आपको जोधपुर में हॉस्टल नहीं मिल रहा है, बहुत दुख की बात है। क्या बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी होते हुए भी हॉस्टल नहीं है, लेकिन जोधपुर जैसी सिटी में अगर आप रहोगे तो रहने की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली है, ठीक है। 13,990 रुपया इसका नॉर्मल का फीस है, 37,390 रुपया आपका पेमेंट का फीस, ओके। कोटा यूनिवर्सिटी के बाद, अरे यार सॉरी, कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो कोटा में आपका 40 नॉर्मल सीट है, पेमेंट है वो आपका 25 है, फीस 12,000, पेमेंट का 37,000, 15,000 रुपए आपका हॉस्टल है। इस बार अच्छी बात है कोटा में हॉस्टल भी आपका स्टार्ट हो चुका है, उम्मीद करो कि जोधपुर में भी अगली बार से हो जाएगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर, एसकेएनयू जोबनेर और 44 नॉर्मल, 20 पेमेंट, 11,600 फीस तो वही रहेगी, 12,000 हॉस्टल फीस है, हॉस्टल आपका कंपलसरी रहेगा। जिसका कंपलसरी लिखा है उसमें आपको हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा, ओके। लालसोट के बारे में बात करूं तो हॉस्टल आपका कंपलसरी है, 12,000 फीस है, 200 में स्थित है। और कॉलेज ऑफ लालसोट जो एसकेन से है 36 सीट नॉर्मल की है, 20 सीट आपका पेमेंट का है, ओके। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये माधव यूनिवर्सिटी है, ये आपका प्राइवेट है, प्राइवेट के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, नागौर में एयू जोधपुर से आपका संबंध रखने वाली 74 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में इसी को में मिलेगी। 74 आपका नॉर्मल है, 32 सीट आपका पेमेंट है, फीस है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी में जितना लगता है उतना ही लगेगा, हॉस्टल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस कॉलेज में कौन हॉस्टल मिलेगा आपको, ठीक है, और हॉस्टल का फीस क्या रहने वाला है, सारी चीजें एचसीएल ग्रुप के साथ जुड़े हो तो जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नीम का थाना सीकर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीथमपुरी सीकर, नीम का थाना सीकर में स्थित है, जो 33 सीटें आपका नॉर्मल है, 10 सीट आपका पेमेंट है, ओके। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर में, इसमें सबसे ज्यादा सीट भी मान सकते हो क्योंकि नागौर से भी ज्यादा इसमें है, मैं भूल गया। 80 और 40 120 सीटें हैं, 16,000 वो फीस वो जो एसकेन में लगती वही है, हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर जोधपुर से है और 74 आपका नॉर्मल है, 32 पेमेंट सीट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोना भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा एमपीयूटी से है, 22 सीट आपका नॉर्मल है। और इसमें भीलवाड़ा में, एक सेकंड दोस्त, यहाँ सिर्फ आपका पेमेंट का ही दे रखा है कि 22 सीटें हैं वो आपका पेमेंट, 51,000 फीस है, 21,150 रुपए आपका हॉस्टल है, नॉर्मल का नहीं दे रखा, लेकिन मैं बता दूंगा आपको वापस, ठीक है, कंफर्म करके। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर, भरतपुर में 44 सीटें नॉर्मल है, 20 पेमेंट है, ठीक है, हॉस्टल आपका कंपलसरी है, 12,000 रुपए हॉस्टल का फीस है, ठीक है। ये भी देख सकते हो आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा के बारे में भी देख सकते हो, कॉलेज ऑफ ये आ गया भीलवाड़ा में नॉर्मल सीट, ठीक है। अभी तो यार पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं डीएवी के बारे में, दयानंद कॉलेज ऑफ अजमेर जो आपका एसकेएनयू जोबनेर से अच्छा कॉलेज है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एडमिशन ले सकते हैं, 31,000 पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है। हॉस्टल का 10,000 है, ज्यादा कुछ लगने वाला है नहीं, ओके। जिसको लेना हॉस्टल ले, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है। तो बच्चों जो भी जिनके नंबर कम है तो वो डीएवी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपका, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज है, एसकेएन का डिग्री देता है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, जिनको भी कॉलेज भरने में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि 500 रुपए के सामने मत देखो। अब ऑफर और चल रहा है, 400 रुपए में आपको पेड काउंसलिंग दी जा रही है, जिसमें सारी चीजें भाई क्लियर करके दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। 400 रुपए में एक एक चीज आपको बताई जाएगी, कौन सा कॉलेज भरना, कैसे भरना है। तो नीचे जो नंबर दे रखे हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं, उन पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको पेड काउंसलिंग अगर ज्वाइन करना तो पेड काउंसलिंग में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपका डेली गूगल मीट वगैरह होता है, तो मेरे साथ में डेली आप लाइव भी रूबरू हो सकते हैं, कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी, सारी कॉलेज में भरने में हेल्प हमारी मतलब आपकी हम करेंगे, ओके। ये कॉलेज आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका आपको बात करूं मैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस
भगवा ये प्राइवेट कॉलेजों के बारे में मैं इतना ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज 12 में एयू कोटा से है, 60 नॉर्मल है। और उसके बाद में बात ये देखो, जो न्यू कॉलेजों वाली है वो भी आपकी आने लग गई है। इसका फीस है वो इस बार थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 5,670 रुपए आपका फीस है। एक बात याद रखना कि आपका फीस है वो जब आप पेड में मतलब काउंसलिंग करते टाइम 5,000 भरोगे तो ये आपका फीस है वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी जो न्यू कॉलेज है इनका अच्छे से देख सकते हैं, इनका फीस है वो आपको बता रखा है। सीटें लास्ट ईयर भी 60 ही थी, इस बार ही 60 ही है। ओके, किस कौन गवर्नमेंट कॉलेज है, किस कॉलेज के अंडर में आता है, तो जोधपुर के अंडर में आता है बाड़मेर वाला। देखो ये सारे देख सकते हो आप किस कॉलेज के अंडर में एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज होता है ये सारे, ठीक है। ये देख सकते हो बच्चे सारे आप। ओके, अब ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, फिर आपको भी बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारा आप देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके कमेंट के लिए ही है। फिर आगे ये जितने भी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज थी वो आ गई, इनकी लिस्टें हैं वो सारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिनको पेड ज्वाइन करना उनको पेड का फीस भरने के बाद में आपको पेड में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें सारी चीजें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर करके बताई जाएगी, ठीक है। ये लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीजें दे रखी है। अब प्राइवेट कॉलेज आ गई, जितनी भी जो गवर्नमेंट कॉलेज थी उनके बारे में ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। अब जो नीचे आए वो आप देख लेना, हॉस्टल की फीस है वो साइड में दे रखी है। आप चीजें समझ गए, मैंने इतना बताया है। और जो भी बच्चा एफिलेटेड में है तो एक आरएनटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कपासन में है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एमपीयूटी उदयपुर से एफिलेटेड है, 120 सीटें हैं, 37,650 फीस है, 60,000 पर एनम आपका हॉस्टल फीस है। कहने का मतलब 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा पड़ेगा। और अच्छा कॉलेज है, जो स्टूडेंट के नंबर कम है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, ये बच्चों सारी कॉलेजें आप देख सकते हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, मैं खुद थक गया इतनी चीजों बोल बोल के, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे हम, और लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, बहुत जल्दी लिस्ट मिल जाएगी आपको। अब देखो हम बात कर लेते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्रीकल्चर हो गया, अब हॉर्टिकल्चर में। एग्रीकल्चर के अंदर टोटल सीटें भी जोड़ के बता दूंगा, टोटल कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर एडमिशन होगा, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। टेंशन मत लो, क्योंकि एचसीएल ग्रुप आपका हमेशा आपके साथ में है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक जिन्होंने नहीं किया, बहुत बच्चे वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सबसे पहले वीडियो दिखा रहे हैं, आपका ये काम तो होना चाहिए। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर सीएचएफ के बारे में बात करूं तो सीएचएफ में आपका 30 सीट नॉर्मल है, 25 सीट पेमेंट है। पेमेंट का फीस 35,315 रुपए, 10,315 नॉर्मल का फीस है। हॉस्टल आपका अगर आप लेना चाहते हैं तो 12,580 है, कोई कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी अब एक न्यू हॉर्टिकल्चर का कॉलेज खुला है डूंगरपुर में, ठीक है। रारी डूंगरपुर में है, जो आपका एसकेन डिग्री देगा आपको। यूनिवर्सिटी से पूरा संबंधित कॉलेज है, एफिलेटेड वगैरह कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। 11,600 रुपए इसका फीस है। 46,600 रुपए आपका मतलब लगेगा पेमेंट सीट पे। पेमेंट में 20 सीटें हैं, नॉर्मल में 44 सीटें हैं। ये हॉर्टिकल्चर की कॉलेज है। बात करूं मैं हॉर्टिकल्चर की टोटल सीटों के बारे में तो आपका सीट हो गया 119 सीटें हॉर्टिकल्चर की ऑल राजस्थान के अंदर नॉर्मल और पेमेंट है, जिनमें से आपका 45 सीट बच्चों पेमेंट सीट पे है, ठीक है। पेमेंट सीट का फीस भी आप देख सकते हैं। ओके, ये अगर किसी को लेना हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है तो बच्चा एडमिशन इसमें ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट्री में आपका एक ही कॉलेज है सीएचएफ झालावाड़, जिसका फीस है वो आपका यहाँ दे रखा है। हॉस्टल यहाँ पर फीस भी आपको मिल जाएगी। फिशरीज में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए भी कॉलेज आपको दे रखे हैं। फिशरीज के लिए 2 ही कॉलेज है आपका, उदयपुर में ही है आपका नॉर्मल और पेमेंट एक ही कॉलेज है। पेमेंट की 23 सीट है, नॉर्मल की 18 सीट है। पेमेंट का फीस है 33,500 रुपए, नॉर्मल का फीस है 13,500 रुपए। हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। ओके, बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के बारे में बात करें तो बच्चों बहुत सारे आपके सामने कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं। उदयपुर से ही है, और उसके बाद में श्री गंगानगर एसकेआरयू बीकानेर से है। एसकेआरयू बीकानेर और उदयपुर से ही आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जो भी बायोलॉजिस्ट से हैं और गर्ल्स स्टूडेंट उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो वो एडमिशन इनमें ले सकते हैं। आपका लगभग 200 के समथिंग सीट मिल जाएगा। कितना सीट है एक बार काउंट कर लेते हैं, 40, 40, 80 और 70, 150 सीट के समथिंग है, ठीक है। फीस भी ज्यादा नहीं है, तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं ले लेना। हॉस्टल फीस भी अगर आपकी चाहो तो देख सकते हैं, हॉस्टल फीस भी आपको दे रखी है, ठीक है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये भी आपके कॉलेज दे रखे हैं। जोधपुर में भी आपका डेयरी टेक्नोलॉजी चलता है,
जिसमें 25 सीटें नॉर्मल की और 15 सीटें आपकी पेमेंट की है। फीस आपको दे रखी है, हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेके सारी कॉलेजों की चीजें हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों बहुत लंबा वीडियो था, शायद में भी बोर तो नहीं हुए, इतनी अच्छी चीजें आपको बताई है। आपको कैसे काउंसलिंग करना, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट मत करना। सारी चीजें जिस प्रकार मैंने कॉलेजों की लिस्ट आपको बताई है उसी प्रकार लाइव में आपको काउंसलिंग करके भी बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे करना। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको ज्वाइन हो जाना है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने गलती की है, मुझे बहुत दुख होता है, तो इसलिए इस बार मैंने पेड प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रखा। आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं यूट्यूब पे सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन उसमें पेड में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा कॉलेज में जाने के बाद में। और एक बात बता देता हूँ कि पेड काउंसलिंग का मतलब सिर्फ कॉलेज ही नहीं है, आपका लाइफ टाइम तक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको काउंसलिंग वार फ्री, हर चीज में नोट्स प्रोवाइड करवाना, कॉलेज में जाने के बाद में जितनी भी जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प करना, अलग अलग यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल करवाना, ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस चैनल अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है, वो सब आप सबका काम है, ठीक है। मे भी मिलते किसी नई वीडियो में, मे भी क्या मिलना ही है, कल ही मिलेंगे, आज शाम को ही मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।